हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश में फसल खरीद की शुरुआत के साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहले ही दिन मंडी में किसानों का कम पहुंचना जहां चिंता का कारण बन गया, तो वहीं दूसरी तरफ मंडियों में साफ सफाई व्यवस्था की पोल भी खुल गई। हालांकि सरकार ने एक बार फिर कहा है कि वो किसानों का पाई पाई खरीदेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। प्रशासन की ओर से उन सभी किसानों को मंडी आने के निर्देश दे दिए गए जिन्होंने अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन करवाया था। हालांकि पहले दिन कम खरीद जरूर हुई, लेकिन कृषि मंत्री JP दलाल ने किसानों को भरोसा दिया है कि सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदेगी। आज से हमने सारी मंडियों में खरीद हमारी तरफ से शुरुआत कर दी है। सब मंडियों की सफाई करवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, मंडी के गेट पे कंप्यूटर वाले सहायक अलग से बैठाए। लेकिन अभी कटाई का 2-4 दिन लगेगा। किसानों से मेरी प्रार्थना है कि फसल को सुखा के लाएं, साफ सुथरा लेके आएं, ताकि आपको किसी भी तरह की मंडी में भी इंतजार ना करना पड़े। और जितना भी, चाहे वो सरसों हो चाहे वो गेहूं हो, पूरी की पूरी खरीद हम करेंगे और किसान भाई को जे फार्म कटने के 72 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा देंगे। प्रदेश की मंडियों में आवक की खरीद किस तरह से रही, इसका जायजा लिया हरियाणा न्यूज की टीम ने। सोनीपत जिला की 23 अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद की जा रही है। प्रशासन की तरफ से खरीद व्यवस्था को पहले से ही दुरुस्त कर लिया गया था। हालांकि खरीद का पहला दिन है तो मंडी में कम ही किसान गेहूं की फसल को लेकर पहुंचे। हालांकि मंडी प्रशासन ये दावा जरूर कर रहा है कि किसानों के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, मंडी में हमारी तरफ से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। एक वाटर कूलर हम नया रिप्लेस करा रहे हैं, जो कि हमने नया परचेज किया, अभी वो 15-20 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा जो रही बात फार्मर्स की, मस्टर्ड के हमारे पास फार्मर आ रहे हैं, लेकिन वीट का, नए वीट के लिए हमारे पास कोई नहीं है। 2 डेयरियां हमारे पास पुराने वीट की आई हैं, जो जिनके प्रॉपर गेट पास जारी कर दिए हैं। कितने दिन में सर किसान आने की उम्मीद है? देखिए, उम्मीद है कि 4-5 रोज में हमारा जो नया गेहूँ मंडियों में आ जाएगा। मंडी में किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था एक जगह जरूर की गई, लेकिन दूसरी 2 जगहों पर पीने के पानी की टंकी रखी गई, मगर वहां भी पूरी तरह इंतजाम दिखाई नहीं दिए। पानी के नल भी टूटे हुए नजर आए। किसानों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी गेट के बाहर ही की गई। गोहाना मंडी की करें तो गोहाना मंडी में सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई। सरकार दावा कर रही थी कि किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। गोहाना अनाज मंडी में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रही कि यहाँ कोई भी सरकारी एजेंसी गेहूं खरीदने के लिए नहीं पहुंची थी। न ही मंडी में साफ सफाई और किसानों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था थी। किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कई किलो का कराया था, लेकिन मैसेज एक ही किले की खरीद का आया। इसमें मार्केटिंग कमेटी के दफ्तर के मैंने 1000 चक्कर काट लिए। मैंने 6 किला 7 किला पंजीकरण कराया था। 1 किला का मेरा कागज और फोन में मैसेज आ गया, 1 किला का होया। मैं 5-6 किला के गेहूँ कित गिरूंगा भाई, सड़क पर गिरूँ कित ले जाऊंगा उन्हें। ये 5 किले 6 किले मेरे 9 के 9 रह गए। मैं बहुत तंग हो जाऊँ भाई, मेरा यू कराया। बात अगर कोविड नियमों की करें तो मंडी सचिव का कहना है कि उन्होंने कोविड नियमों को लेकर सभी को सख्त हिदायतें दी हुई हैं। कोविड में को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पिछले साल भी हमने आड़तियों को बुला के उनसे मीटिंग करके उनको बताया था कि भाई आप अपने मास्क और सैनिटाइजर और गैप मेंटेन रखें, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और इस महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन जब मंडी का दौरा किया गया तो लोगों के चेहरों पर मास्क नजर नहीं आया। तो वहीं मंडी आड़तियों ने बताया कि सरकार ने गेहूं की खरीद तो शुरू कर दी, लेकिन अभी तक सरकार ने मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की। मंडी में कोई साफ सफाई नहीं हुई। मंडी में जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। ये मंडी की व्यवस्था की सफाई बिल्कुल भी नहीं है मंडी के अंदर। 1-2 बार पहले मार्केट कमेटी में कह के भी आ लिए है, सफाई के जगह जगह कूड़े के ढेर लगी हुई है भाई। वो कांटा भी परले वाला कांटा भी अभी नहीं चालू हुआ है, वो भी फटिया पड़िया है। जमींदार आओगा तो कैसे ट्रेली को तलवा होगा। कैथल, जब कैथल की अनाज मंडी का दौरा किया गया तो पाया कि अभी कैथल मंडी किसी तरह की गेहूं खरीदने के लिए तैयार नहीं।
न तो आड़तियों को अभी तक इसके लिए बारदाना मिला है, न ही किसानों के लिए पीने के पानी की और शौचालय की कोई व्यवस्था है। मंडियों में सफाई व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने कुछ आड़तियों से भी बात की, उनका कहना है कि अभी तक तो बारदाने का ही इंतजाम नहीं हुआ है, तो गेहूं की खरीद कैसे होगी। तो वहीं आड़ती का कहना है कि सरकार ने 1 अप्रैल से फसल खरीद की बात तो की थी, लेकिन कोई भी तैयारी नहीं की गई। कोई तैयारी नहीं है, 1% तैयारी नहीं है। गवर्नमेंट ये नहीं पता, रुक के मारती है, 1 तारीख से परचेज करेगी, 1 तारीख से किस्त अध्यापन करेगी, 1 तारीख से। अभी तो कोई बारदाना नहीं, कोई पोर्टल का सिस्टम नहीं है। जमीन 50% लोग पे पोर्टल पे अभी तक तो चढ़े नहीं। जमींदार हमारे पास आते हैं कि पोर्टल बंद हुआ है, पोर्टल बंद हुआ है। वो कब पोर्टल खुलेगा? पोर्टल खोल दो, ओपन पोर्टल करो। बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में भी गेहूं की खरीद होनी थी, लेकिन सुपरवाइजर को ये तक नहीं पता था कि कितने किसानों को फसल के लिए मैसेज भेजे गए। इतना ही नहीं, आड़तियों को बारदाना तक नहीं दिया गया। आड़तियों के पास किसानों के फोन आ रहे हैं, यहाँ तक कि साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस बार अभी तक कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है मंडी में। ना तो सफाई का विशेष प्रबंध कुछ भी हुआ है, ना कोई बिजली पानी का प्रबंध हुआ है, लाइटें भी खराब पड़ी है, पानी की भी व्यवस्था नहीं हुई है, और ना ही इनके पास कोई अभी तक शेड्यूल आया है जिससे कोई किसान आए। किसानों के फोन आ रहे हैं, हम फसल हमारी कैसे बिकेगी, कब बिकेगी। मार्केट कमेटी की तरफ से अभी तक कोई शेड्यूल, कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है कि कब किसान आएगा और कैसे उसकी फसल की बिक्री होगी। उकलाना। जब उकलाना मंडी में तैयारियों का जायजा लिया गया तो फसल खरीद के पहले दिन वो सभी तैयारियां मिली जिसका आश्वासन प्रशासन ने दिया था। साफ सफाई से लेकर पीने के पानी तक की व्यवस्था उकलाना मंडी में देखने को मिली। इस वक्त हम मौजूद हैं उकलाना की नई अनाज मंडी में। यहाँ पर प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां कर ली गई है। पानी की सुविधा यहाँ पर की गई है, किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था कर दी गई है ताकि अगर देर रात्रि तक भी किसान अपनी गेहूं लेकर कर आएँ तो उनको लाइट जैसी सुविधाएं मिल सके। आज किसानों के पास मैसेज आने शुरू हो चुके हैं, जो किसान मैसेज पढ़ने के बाद अपनी जो फसल है वो उकलाना मंडी और अन्य मंडियों में लेकर के अपने अपने स्थानों पर पहुँच सकते हैं। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में अभी फसल नहीं पहुंची, इसलिए खरीद फरोख्त भी धीमी ही रही। माना जा रहा है कि अब 1 हफ्ते के बाद सारी मंडियां फसलों से भरी हुई होंगी। आड़तियों की माने तो अभी फसल गीली है, इसलिए किसान अपनी फसल को लेकर मंडी तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से बारदाना भी मंडी में उपलब्ध नहीं है। क्या है कि अभी फसल हमारे यहाँ पे पकी नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। जैसे ये 1 हफ्ता 10 दिन अभी और लगेगा फसल पकने में। फसल पकेगी, जिम्मेदार लाना चाह रहा है। एक आध तो जिम्मेदार कह रहे हैं कि मेरी फसल तैयार है, पर अभी यहाँ ये बारदाना भी नहीं है, ना कोई अभी इंस्पेक्टर भी आए हैं। अभी इंतजाम की कमी है। मंडियों में फसल खरीद को लेकर कहीं तैयारियां मिली तो कहीं खामियां। इस बीच किसानों के लिए एक राहत की बात ये रही कि जिस किसान का रजिस्ट्रेशन मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर नहीं हुआ था, उन किसानों के लिए 5 और 6 अप्रैल को पोर्टल एक बार फिर से खुलेगा, जिसमें किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चर्चा की ओर रुख करते हैं और उससे सब चर्चा की शुरुआत करने से पहले जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। सतीश नंबरदार, प्रदेश प्रभारी भाकियू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। और बाल मुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। विजेंद्र जी, हमें उम्मीद है कि आपने पूरी रिपोर्ट सुनी होगी और आपने देखा होगा कि प्रदेश में आज से जो खरीद शुरू हुई है उसको लेकर कई जगह कमियां हमने दिखाई, जहां पे दावे बहुत हो रहे थे, लेकिन बहुत ऐसे जगह थे जहां पे किसान ही नहीं पहुंच पाए और बहुत ऐसे जगह थे जहां अधिकारियों को भी पता नहीं था कि कितने मैसेज किसानों के पास भेजा गया है फसल को लाने के लिए। क्या पहले दिन ही अव्यवस्था दिखाई दी है इस खरीद में? खालिद जी, देखिए, एक तो मैं बताना चाहूंगा आपको मेरी वॉइस ठीक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। खालिद जी, देखिए, हर बार हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 से 15 अप्रैल के बीच में खरीद शुरू होती है रबी की फसलों की। बिल्कुल। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है कि 1 अप्रैल से रबी की फसलों की खरीद शुरू हुई है। और आपने देखा होगा खालिद जी कि आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी और जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी हैं उन लोगों ने अधिकारियों के साथ में निरंतर रूप से बैठकें शुरू कर दी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे
कि खरीद के जो इंतजाम करने हैं वो सारे इंतजाम कर लिए जाएं, चाहे मजदूरों की व्यवस्था करनी हो, मंडियों के धर्म कांटे की व्यवस्था करनी हो, बारदाने की व्यवस्था करनी हो, सिलाई मशीनों की व्यवस्था करनी हो। ये सारी व्यवस्था करने के साथ साथ हम 1 अप्रैल से यानी आज से जो खरीद शुरू हुई है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले से अधिकारियों को निर्देश दिया था। इसके साथ साथ एक अलग से एक निर्णय जो हुआ है, जे फॉर्म कटने के 48 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट में सीधा पेमेंट सरकार करेगी और 72 घंटे तक भी अगर पेमेंट नहीं आती है तो उसके बाद 9% के हिसाब से किसान को ब्याज दिया जाएगा। ये खालिद जी मैं मानता हूं एक बहुत अच्छा ये फैसला है और 2 दिन के अंदर किसान की जो फसल है, जो उसकी तुलाई होने के बाद बोरियों में जो भरता है, उसकी जो उठाई है उसकी गेहूं की, वो 2 दिन के अंदर हो जाएगी। अगर नहीं होगी जो ट्रांसपोर्टर जो है उसके ऊपर भी जुर्माने लगाने का प्रावधान किया गया है और जिला उपायुक्तों को ये निर्देश दिया गया है खालिद जी कि अगर किसी कारणवश उठान नहीं हो पाता है तो जिला उपायुक्त अपनी जिम्मेदारी तय करके वहां से गेहूं को और सरसों को उठाने का वो काम करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना को लेकर के भी खालिद जी मंडियों में व्यवस्था की गई है, सब मंडियों में पानी की व्यवस्था की गई है, सफाई की व्यवस्था की गई है। मैं जरूर देख रहा था अभी आपकी रिपोर्ट में कुछ भाई संतुष्ट नहीं थे क्योंकि खालिद जी आज पहला दिन था, तो मैं मानता हूं कि हो सकता है तैयारियां पूरी तरह से हमने की रिपोर्ट दिखाई, वहां स्थिति बद से बदतर थी, वहां पर ना सफाई का व्यवस्था था ना कुछ था, वो तस्वीरों में थी। हमने कैथल की रिपोर्ट दिखाई, वहां पर भी ना शौचालय का व्यवस्था था ना पानी का। पानीपत में जरूर 3 जगह पर एक जगह में व्यवस्था की गई थी पानी की। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रहा कि किसान कम मंडियों में पहुंचे? देखिए खालिद जी, मंडियों में पहुंचने की व्यवस्था तो ये है कि मैं खुद भी किसान हूँ, गांव में रहता हूँ। अभी गेहूं कटाई नहीं आई है, अभी लामनी जिसको बोलते हैं, लाई जिसको बोलते हैं, अभी गेहूं की कटाई शुरू नहीं हुई है। लगभग 5 से 7 दिन में मेरे अपने तो खेत जो हैं कम से कम 10 दिन में कटाई उनकी शुरू होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है विजेंद्र जी की जल्दबाजी में, पहले एक किसान आंदोलन को देखते हुए जल्दीबाजी में ये पहले फैसला ले लिया गया और व्यवस्थाएं सही से और सुचारू रूप से उसको नहीं किया गया? खालिद जी देखिए अभी गेहूं क्योंकि 10 दिनों का समय है सर, आप भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री भी मान रहे हैं कि 10 अभी 3-4 दिन लगेगा किसानों का जो फसल है वो मंडियों में आने में। लेकिन इसके साथ एक और भी सवाल है विजेंद्र जी, सवाल यह है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा, उस पर अभी भी किसान, हमने एक प्रोग्राम शाम को 4 बजे हमारे यहाँ हरियाणा की आवाज चलती है, उसमें लोगों ने कहा कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो है वो बंद है पोर्टल, हम कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं? तो आखिर इसका भी जवाब देते जाए कि आखिर बंद क्यों है? खालिद जी मैं जवाब देता हूं इसका भी। एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फसलें अलग अलग तरीके से आती है, कहीं थोड़ा पहले कटाई हो जाती है, कहीं थोड़ा बाद में होती है। तो अभी आप देखिए 2-4 दिन के अंदर गेहूं आना शुरू हो जाएगा मंडी में, तो उसके बाद ठीक से उसका तुलाई भी ठीक हो जाएगी, सारी व्यवस्था ठीक रहेगी। दूसरा, आपने जो मेरी फसल मेरे ब्यौरा की बात की, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमने भी, क्योंकि गांव का रहने वाला हूं, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से निवेदन किया था कि मेरी फसल मेरे ब्यौरा पोर्टल को एक बार फिर से शुरू किया जाए। तो आपको जानकर के खुशी होगी कि सरकार ने 5 और 6 अप्रैल को पूरा दिन ये पोर्टल चालू रहेगा। जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया है वो 5 और 6 अप्रैल को अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरे ब्यौरा पे वो करा सकते हैं। और क्योंकि ई के माध्यम से जो ऑलरेडी उनकी फसल का जो वहां पे मुआयना है वो सारा हो चुका है, तो सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ऑनलाइन उनका पंजीकरण हो जाएगा इस मामले में। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा खालिद जी, हरियाणा प्रदेश एक अकेला ऐसा प्रदेश है जो 10 से अधिक फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्था की है। किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, कोई उसको दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी और 48 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पेमेंट डालने का ये सरकार काम करेगी। बालमुकुंद शर्मा जी, क्या आज जो व्यवस्थाएं शुरू हुई खरीद की उसको लेकर संतुष्ट हैं आप लोग, विपक्ष में हैं? देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो जो बातें बताई हैं, मैं समझता हूं गैर वाजिब चीजें हैं जिन पर वो डिस्कस कर रहे हैं जी। इसमें 2 चीजें मुख्य हैं, एक तो बेचने वाला और एक खरीदने वाला। अब ये बताएं, इन्होंने ये बारदाना, सिलाई मशीन, ये छोटी छोटी इस तरह की बातें की हैं जिसका मुद्दा बाद में आएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा बंद पड़ा पोर्टल जिस पे रजिस्ट्रेशन होनी है, कौन सी एजेंसी खरीद करेगी, क्या तैयारियां हैं, कितना उनको टारगेट दिया गया है, वो विषय है। दूसरा, 10 अप्रैल से खरीद होनी थी, 1 तारीख को कर दी, ये क्या तीर मार दिया आप लोग। आप जब गेहूं ही 10 तारीख को आनी है, 9 तारीख को आनी है, 8 तारीख को आनी है, तो वो तो 10 से भी शुरू हो जाती। मतलब ये बेवजह की जो बातें हैं उसको डिबेट में भी विषय हम बना के रख लेते हैं, ये चीजों का कोई विषय नहीं। अब जब आप 5-6 तारीख को दोबारा पोर्टल खोल रहे हैं तो उसको लगातार कंटिन्यू क्यों नहीं खोलते? आज 1 तारीख को क्या दिक्कत है, 2 तारीख को क्या दिक्कत थी, 3 को क्या, 31 को क्यों नहीं खुला? वो 5 और 6 को ही क्यों खुलेगा? उसको टारगेट को फिर 10 तक लेके जाना है और फिर वो 10 दिन बढ़ाई दिखा देंगे वो किसानों को कि वे पहले की सरकारें 40 दिन खरीदी थी, हमने 50 दिन खरीद दिया, जबकि 10 दिन में तो गेहूं का कोई दाना आना ही नहीं मंडी में। कौन सी एजेंसियां, आपने एफएड को क्या अधिकृत किया है, एफसीआई को क्या किया है,
तो आप सारी चीजें उन चीजों पर आए। ये जो चीजें हैं, गेहूं खरीदने और बेचने के बीच में दो पार्टियां, किसान और एजेंसियां, ये बीच के काम गिना रहे हैं। बीच के काम का जब कोई महत्व नहीं, बीच के काम का महत्व जब शुरू होगा। सतीश नंबरदार, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ही 5 अप्रैल को खोल रहे हो। भाकियू के प्रदेश प्रभारी हैं सतीश नंबरदार जी भी लगातार बने हुए हैं। सतीश जी, एक ही बार, विजेंद्र जी एक ही बार जवाब दे दीजिएगा, जरा मैं बाकी गेस्टों को भी इन्वॉल्व करूं ना चर्चा में, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, जो बोर ना होंगे ये। सतीश जी, आज जो खरीद प्रक्रिया प्रदेश में शुरू हुई है, उसको लेकर किसान किस नजरिए से देख रहा है? क्या जो 10 अप्रैल को शुरुआत होती थी वो 1 अप्रैल से शुरू हो गई, 10 दिन पहले, जबकि फसल अभी किसानों का खेत में पड़ा हुआ है, वो खलियान तक नहीं पहुंचा, तो मंडियों तक कैसे पहुंचेगा? और आज उसकी तस्वीर दिखी कि बहुत जगह किसान आए ही नहीं, और कहीं आए भी तो 10 से 15 क्विंटल अनाज लेकर पहुंचे। खालिद भाई, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज को मैं इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरी तरह जीरो पे जाके, जमीन पे जाके पूरी तरह निरीक्षण किया है, और पूरे हरियाणा का हाल आज पूरा हरियाणा देख रहा है किस तरह किसानों को बरगलाने का। कितने किसान, वो एक मेरा भाई किसान का 7 किले करवाए तो उसका 1 होया, इस तरह लाखों किसान आज इस बात पे घूम रहे हैं। ये जो इन्होंने आज से खरीदारी का शुरू किया है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये इसको जब ये खुद अच्छा मान रहे हैं, अगर भाई हम ये रेट दे रहे, इस तरह हम खरीद रहे हैं, तो इसको कानून बनाने में इन पर क्या जाता है? क्या बिजली पड़ती है इन पे जो ये कानून बना के नहीं दे रहे, जो इस पे पूरी तरह नियंत्रण रहे किसान का भी और सरकार का भी। लेकिन ये इस तरह की बातें करके किसानों को एक बरगलाने वाला, और हर बार तो किसान आंदोलन कर नहीं सकता, आज आंदोलन के दबाव में बैठ के इस तरह की खरीदारी का प्रोपगेंडा दिखा रहे हैं। और आज जो दलाल साहब 1 महीने पहले किसानों को अभद्र भाषा बोलने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वो किसानों के हितैषी बनकर आज किस तरह की स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। खुद आज उनको नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं। कल तो किसानों को वे उग्रवादी, आतंकवादी बताने का काम कर रहे थे, और आज वो किसानों के इतने हितैषी हो गए, क्योंकि आज इस सरकार को पता है किस तरह आज किसान के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह आज रोड पर बैठा हुआ है। तो रोड पर उठाने के लिए आज ये इस कानून को, इसको जो एमएसपी को कानून के दायरे में लाने का काम क्यों नहीं करते? एमएसपी को कानून के दायरे में लाने की बात क्यों नहीं करते? संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, 10 दिन पहले खरीद शुरू हुई है, लेकिन 10 दिन पहले शुरू हो गई, लेकिन हमने जो चीजें, जो रिपोर्ट दिखाई, उसमें कई जगह अव्यवस्थाएं दिखी। क्या कहेंगे आप कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने एक मरहम लगाने के तौर पर इस पहले शुरुआत कर दी, ताकि किसान जो हैं, जो परेशान थे, वो अपनी फसल को लेके मंडियों में पहुंच सके, लेकिन पहुंचे ही नहीं किसान मंडियों में, बहुत कम पहुंचे। देखिए खालिद जी, मैं आपको बताऊं, मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, तो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। चीज समझने वाली ये है कि अगर 10 दिन पहले खरीद सरकार ने शुरू कर दी है तो ये स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए। और जब हमारे यहाँ गेहूं की जो कटाई होती है, फिर वो तैयार होता है, फिर मंडियों में जाता है, हाँ वो 10 अप्रैल तक ही मंडियों में जाना स्टार्ट होता है। और जैसे अभी नेहरा जी ने कहा था, वो भी मैटर करता है कि वो किस एरिया में, साउथ हरियाणा का है, करनाल साइड का है, कुरुक्षेत्र साइड का है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह हमारी फसलें कटती है। ये पूरा महीना इसी तरीके का चलने वाला है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये है कि अगर आपने 1 तारीख से और 10 तारीख तक इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने आएंगी कि किसका रजिस्ट्रेशन हुआ, किसका रह गया, किसका रजिस्ट्रेशन गलत हो गया, या कहां पे पानी की व्यवस्था हुई है, कहां पे बारदाने की व्यवस्था हुई है, कहां पे नहीं है। तो इस 10 दिन के पीरियड में जहां थोड़ा अनाज आपके पास आ सकता है, उसको खरीदने के साथ इन चीजों को भी सरकार दुरुस्त कर सकती है, अधिकारी देख सकते हैं। और मैं स्वागत करूंगा आपके चैनल का, और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है आज की तारीख में किसान आंदोलन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार इसको हल्के में नहीं ले रही है, सरकार भी प्रेशर में है। लेकिन आपको एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। आंदोलन रोज खड़े नहीं हो सकते, खबरें रोज नहीं बनाई जा सकती। जिस तरीके से आप सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग लागू कर सकते हैं, इसी तरीके से किसानों के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम हो। उनको यह चिंता ना हो कि आज बीजेपी की सरकार है तो 1 तारीख से खरीद कर रही है, दूसरी सरकार आएंगी वो कब खरीद करेंगी, क्या होगा। आप एक प्रॉपर चार्ट बना करके, प्रॉपर सिस्टम बनाकर किसानों को दे दीजिए, अधिकारियों को दे दीजिए, ताकि चीजें सरकारी हाथ में ना रहे, किसान सरकार की तरफ ना देखे, नेताओं की तरफ ना देखे। क्योंकि आज किसान को गेहूं बेचने की बात है, 6 महीने बाद वो
अपना धान लेके आता है, मुंजी लेके आता है, किसान गन्ना भी पैदा करता है, किसान दूसरी फसलें भी पैदा करता है। तो इनको ऐसी चीजें ना बनाई जाए कि किसान इंतजार करता रहे, सरकारों की तरफ देखता रहे। आप प्रॉपर एक सिस्टम बना करके दीजिए ताकि किसान अपने काम से काम रखे और वो इस तरीके के आंदोलन और इन चीजों में ना पड़े। ठीक है, हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो विजेंद्र जी से जानने की कोशिश करें कि जिन लोगों ने मेरा ब्यौरा मेरे फसल पे जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, अगर उनका मैसेज आ गया है और उनकी फसल नहीं कट पाई है तो उनके लिए सरकार किस तरह की व्यवस्था करेगी। एक वक्त है, एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। लगातार चर्चा कर रहे हैं खरीद का नया प्लान, निकलेगा समाधान। सवाल यह है विजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यह है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनका मैसेज आ गया खरीद के लिए उनके मोबाइल पे, लेकिन उनकी फसल नहीं कट पाई है, ऐसे में अब उनके लिए आगे क्या होगा, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा? विजेंद्र जी, आवाज मिल रही है? तो विजेंद्र जी से संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन सतीश नंबरदार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ सरकार अपने दिखावे के तौर पे कर रही है। अब 10 दिन में जो ये किसानों के हो गए और जो उनकी फसल तैयार नहीं हो पाई तो उनके क्या हालात पैदा होंगे, किस तरह उनको बरगलाने के लिए ये सिस्टम रुका हुआ है और किस तरह आज माननीय उप मुख्यमंत्री जो आज बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अग भाई उस विधायक की पिटाई गलत हुई, हम निंदा करते हैं गलत हुई, लेकिन उप मुख्यमंत्री आज तक किसानों की जो पिटाई हुई, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर आज तक नहीं बोल पाए। आज उप मुख्यमंत्री इतने दबाव में हैं, आज उन्होंने एक हेलीकॉप्टर से आना पड़ रहा है। और रही बात, हमेशा बाजरा 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 करते हैं, अगर हमने बाजरे की खरीद करी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पिछली सरकार में धान के क्यों 100 रुपए रेट मिलते थे, लोग बाजरा बोते ही नहीं थे, तो उसमें बाजरा बेचने का कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। तो इन्होंने तो धान का रेट आज इस तरह पीट के और किस तरह आज बाजरे पर लोगों को लाकर खड़ा कर दिया और इसके लिए अपने एक वोट का सवाल बनाने के लिए इन्होंने इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। और रही बात, इन्होंने कितना महंगा खाद किया था और तो इसमें रेट बढ़ाने के लिए आज तक क्या किया? खालिद जी जवाब देता हूँ। हाँ बिल्कुल खालिद जी, एक तो मेरा इनसे सवाल है, उस धान का नाम बताएं जो 5100 बिकता हो इस देश में, बताइए नाम। भाई साहब कहते हो तो व्हाट्सएप भेजूं? अरे नाम बताओ भैया धान का। 11-21 कब बिकता है? 11-21 मैं 11-21 ही बोलता हूँ। अरे 11-21 क्यों 100 रुपए? अच्छा सुनिए पिछली सरकार के राज में धान गया जहाज में, आपकी सरकार में धान गया गैस में। इनका पूछिए 11-21 को सरकार खरीदती थी कांग्रेस? झूठ बोल रहे टीवी पे बैठ के। 11-21 को सरकार खरीदती है क्या? क्या 100 रुपए? क्या 100 रुपए? आप क्या 11-21 को सरकार खरीदती है क्या? क्या 100 रुपए बिकते थे और आपके राज में 1700-1800 रुपए ऊपर? आप नकली किसान नेता आपने किस तरह विदेश का जो खालिद जी 11-21 को खरीदा है तो भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है। पहली बार 11-21 की सरकार ने खरीदी हमारी सरकार के राज में हुई है। आप बताइए कांग्रेस ने कब 11-21 को खरीदा? झूठ बोल रहे टीवी पे सरकार सिर्फ परमल धान को खरीदे। अरे मैं धान की खेती करता हूँ भैया, आप किसको बता रहे हो? मैं धान की खेती करता हूँ। 7% अब सुनिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। सुनिए, आप कैसे कितने बड़े किसान नेता पता चल गया। कौन सा परमल धान की खरीद करती है हर सरकार? 11-21 की कौन खरीद करता है भैया? बासमती की कौन खरीद करता है? 17-18 की कौन खरीद करता है? 1509 की कौन खरीद करता है? ये सारे धान की जो किस्में प्राइवेट क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेसी प्रवक्ता है क्या? अरे आप किसान नेता है कांग्रेसी प्रवक्ता है, ये बताइए। किसान नेता आप मेरे ख्याल से किसान है ही नहीं, आप किसान है ही नहीं। गुणगान करते रहते हैं यहाँ पे। छोड़िए किसानों की बहस में विजेंद्र जी मुद्दे पे आते हैं। विजेंद्र जी मुद्दे पे आ जाते हैं। अब हो गया, आप दोनों आदमी हो गया। मेरा सवाल आपसे विजेंद्र जी, मेरा बालमुकुंद जी ने जो सवाल किया था मैं उसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है बालमुकुंद जी, इस वर्ष जो है गेहूं की जो खरीद का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है वो 81 लाख मीट्रिक टन रखा है। धान का 60 लाख मीट्रिक टन रखा है। सरसों का और बाजरे का 7 लाख मीट्रिक टन रखा है, जिसमें से बाजरा हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन हम खरीद पहले। इसके बाद दूसरा आपको मैं बताना चाहूंगा
कि आज सरसों का खालिद जी जो रेट है वो 4650 रुपए का है एमएसपी मंडी के अंदर, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि 5200 और 5300 रुपए में जो सरसों है वो प्राइवेट में बिक रही है। बिल्कुल, हमने ये दिखाया, ये खबर दिखाई है हमने कि एमएसपी से ज्यादा पे सरसों बिकी है। खालिद जी आपने जाने से पहले एक सवाल किया कि जिस किसान भाई के पास में मैसेज आता है मंडी से और वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता है तो क्या व्यवस्था होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा उन भाइयों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो टाइम पे पहुंच जाते हैं मैसेज के पे तो उनकी फसल की खरीद हो जाएगी। नहीं विजेंदर जी सवाल ऐसे था कि आज मेरे पास मैसेज आ गया, मेरी फसल है, जो अभी गेहूं है वो खेतों में है, तो समय तो निकल गया ना। आपने कहा कि 2 दिन के बाद आइए और अपना फसल लेके आइए, जबकि हमारी कटाई नहीं हुई है, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? हाँ खालिद जी मैं बताता हूँ। खालिद जी उसमें देखिए सरकार ने जो सिस्टम बनाया है, अगर मैं वही आपको बता रहा हूँ, मेरा मतलब वही है कि आपकी चाहे आप फसल लेके नहीं पहुंच पाए, आपकी फसल कटी नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मैसेज के टाइम पे नहीं पहुंचे तो फिर आपका नंबर अगले वीक आएगा। जो सरकार ने सिस्टम तय किया है उसमें फिर आपका नंबर अगले वीक आएगा। अगले वीक और किसी को नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए अलग से दिन तय किया गया है जो अपनी टाइम पे फसल को मैसेज के टाइम पर नहीं लेके आए हैं। खालिद जी दूसरा मैं बताना चाहूंगा, खालिद जी मैं खुद 11-21 की खेती करता हूं। सरकार हमेशा से परमल धान, जो मोटा धान जिसको बोलते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, उसी की खरीद करती है। बासमती है, 1509 है, 1121 है, 1718 है, ये सारे जो धान की किस्म है, बासमती की किस्म है, ये प्राइवेट में बिकते हैं, सरकार कोई इसकी खरीद नहीं करती है। मैं जरूर मानता हूं कांग्रेस के 1 साल के अंदर जब विदेश में ज्यादा मांग थी तो 1121 मैं भी 1121 ही बोता था उस समय, और 1121 जो है उस समय 3000 रुपए तक बिका था, जिसको ये 5100 बता रहे हैं कांग्रेसी प्रवक्ता बनके। तो हमारी सरकार ने जो काम किसानों के लिए किया है, इनको याद होना चाहिए। हुड्डा साहब के राज में 1-1, 2-2 रुपए के चेक मिलते थे फसल खराब के मुआवजे के, जिसको हमारे बालमुकुंद शर्मा जी जब धनखड़ जी ने 12000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कर दिया। इस सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया वो किसी ने नहीं किया। 100 रुपए लीटर नहीं बिकता था, और इस तरह जो आज लोग किस तरह कांग्रेसी प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, आप किसान की भाषा बोलिए, आप हुड्डा के गुणगान करते हैं बैठ के यहाँ पे। कैसे किसने काम किया? हमने कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी भूमिका देते हैं, हमने कांग्रेस सरकार से लड़ाई लड़के बिल बनवाया है। ठीक है बालमुकुंद शर्मा जी, जो सवाल उठाए हैं विजेंदर जी ने उसका जवाब दिया। विजेंदर जी बोलने दीजिए, कांग्रेस के नेता है विजेंदर जी, आप बालमुकुंद जी को बोलने दीजिए। हो गया इनका झगड़ा निपटे तो बोलूं जी मैं? हाँ जी बोलिए जी। खालिद जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे साथी प्रवक्ता ने ये 2 चीजें ठीक बताई कि हमारा ये लक्ष्य है और ये हम खरीद करेंगे, ये खरीद करने का हमारा तरीका है, ये एजेंसियां आएंगी। हम क्योंकि डिबेट पूरा हरियाणा देख रहा है, ये जो छोटे अब सुधार किया इन्होंने अपनी बात में, ये जो चीजें हैं, पानी की व्यवस्था सुधार करना, ये एक लाजमी प्रक्रिया है। लेकिन उद्देश्य क्या है? पार्टी सरकार ने कितने लाख मीट्रिक टन का उद्देश्य रखा और किसानों ने मेरा पोर्टल, मेरा ब्यूरो पर रजिस्ट्रेशन कितने किसानों ने कितने मीट्रिक टन का कराया, सब कुछ टारगेट सरकार के पास तो सब कुछ रिटर्न में ना। तो वो चीजें प्रवक्ता बताएंगे तो ज्यादा बारीकी से लोगों के समझ में आएगा कि सरकार कहां खड़ी है, सरकार क्या सुविधा देने जा रही है। तो मैं ये चाहता हूं और हमारी पार्टी ये चाहती है। दूसरा, ये किसान नेता बोल रहे थे और इनको विजेंद्र जी धमका रहे थे पहले, हालांकि बड़े सभ्य प्रवक्ता है विजेंद्र जी। किसान नेता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो किसानों का दर्द समझते हैं और वो हर सरकार को देखते हैं। वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, उनको ये भी पता है कि कांग्रेस के राज में जीरी गई जहाज में, कांग्रेस के राज में जीरी जहाज में गई थी और आज क्या हालात है। ये जो किसान नेता है ये अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं नहीं कहता वो कांग्रेस की बात करें, मैं नहीं चाहता वो बीजेपी के खिलाफ बोले, लेकिन जो किसान नेता है वो सारा दुख दर्द समझते हैं, हर रात से उनका सामना होता है। ये किसानियों ने कोई आज की नहीं है, आजादी के टाइम की है, आजादी से पहले की है। किसान नेता जब से हमने देखा है, जब से हमारी पीढ़ियों ने देखा, किसान नेता तब भी हुए हैं, किसान संगठन तब भी हुए हैं, हमें इनका सम्मान करना पड़ेगा। जब तक किसान संगठन नहीं होंगे तो कृषि में सुधार नहीं हो सकता। जो विजेंद्र जी तो सवाल करता है क्या चाहिए हो जाता है। विजेंद्र जी लब्बो लुबाब यही है बालमुकुंद जी का, वो कह रहे हैं तो कि जो आपसे सवाल करता है वो कांग्रेसी हो जाता है। मैं एक मिनट, मैं इसको पूरा करता हूँ, मैं इसको पूरा, हाँ ठीक है। मैं कह रहा हूँ, मैं इसमें दिक्कत क्या है, ये मेरा आपने सवाल कर लिया, सुनिए बालमुकुंद जी सुनिए। मैं खालिद जी मेरे बोल रहा हूँ, ठीक है खालिद जी ने मुझे टाइम दिया, थोड़ा सा बस। हाँ बोलिए बालमुकुंद, मेरे को टाइम दिया, बोलिए बोलिए। खालिद जी, ये इसमें भी विजेंद्र जी का ज्यादा कसूर नहीं है। विजेंद्र जी उस पार्टी के प्रवक्ता जो पहली बार सत्ता में आई हरियाणा में,
पहले कभी सत्ता में रही, पहले भागीदार रही है, 2-3 सीटें मिलती थी इनको शासन का वो अनुभव नहीं है जो कांग्रेस को है। ये पहली बार सत्ता में आए हैं, इसलिए इनको कुछ चीजों का नहीं पता, इसलिए हम इनको इस बारे में थोड़ा और समय दे सकते हैं। तो जो सरकार की जो नीतियां हैं, पॉलिसी है, खरीद है, सारी व्यवस्थाएं तो कांग्रेस के शासन में बनाई है। ये मंडी व्यवस्था हमारी देन है, ये एमएसपी हमारी देन है, हरित क्रांति हम लेके आए हैं, किसानों से जुड़ी सफेद क्रांति हम लेके आए हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, सारा सुधार जो है ना, वो कांग्रेस के टाइम हुआ। ये लोग अभी नए नए सत्ता में आए हैं, इसलिए गुस्सा इनको आ जाता है, जबकि गुस्सा आने की वजह जमीन पे काम करना पड़ेगा। जी जो बात कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है, खालिद जी देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। बाल मुकुंद जी बड़े भाई है हमारे, मैं उनको बताना चाहूंगा, बाल मुकुंद जी सारा कुछ आपने किया है, किसानों का बंटाधार भी आपने किया है। 2015 में खालिद जी एक रिपोर्ट आई थी कि पूरे देश के अंदर 6% एमएसपी पे सिर्फ फसल खरीदी जाती है किसानों की, और आज किसान जिस मांग को लेके बैठे हुए हैं कि एमएसपी की लिखित गारंटी दीजिए, जिसको हम देने के लिए तैयार हैं, अगर उसको बाल मुकुंद जी आप दे देते तो आज क्यों किसानों को ये करना पड़ता? अगर आपने किसानों के लिए इतना किया होता बाल मुकुंद जी 70 साल के राज में, तो आज किसान क्यों परेशान और दुखी होते? किसान की क्यों स्थिति होती? लिखित नहीं मांग रहे हैं, कानून। अरे सुनिए खालिद जी, आपने उनको नहीं टोका, मुझे मत टोक नहीं रहा हूं, आप लिखित कह के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं ना। देखिए सुनिए खालिद जी, लिखित नहीं चाहते खालिद जी, सुनिए खालिद जी, सुन तो लीजिए। इन्होंने एक जुमला छोड़ा था कि हुड्डा के राज, अरे सुनिए, हुड्डा के राज में जीरी गई जहाज में, ये नहीं था, आप गलत बोल गए। हुड्डा के राज में जमीन गई ब्याज में। अरे ये अरे कांग्रेस के राज में, नोट हुड्डा के राज में, कांग्रेस के राज में। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस। अरे सुनिए खालिद जी, मैं क्या नाम है बाल मुकुंद जी, हुड्डा के राज में या कांग्रेस के राज में जमीन गई ब्याज में, सही तो ये है जो हरियाणा प्रदेश की जनता बोलती है। आप उसको गलत बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, सुनिए बाल मुकुंद जी, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता, क्या मुझे बताइए, हुड्डा साहब ने जमीन के घोटाले नहीं किए? क्या हुड्डा साहब ने जमीन के घोटाले नहीं किए? आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। हुड्डा साहब ने सबसे ज्यादा जमीन के घोटाले किए, प्रॉपर्टी डील की है, सस्ती जमीनों को उन्होंने सेक्शन 4 और 6 का नोटिस देकर डरा करके बेचारे किसानों को। मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर आईएमटी बनी हुई है 2000 एकड़ में बाल मुकुंद जी, मेरे पड़तला क्षेत्र के 5 गांवों की जमीन है, वहां पे 16 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन को डरा के धमका के प्राइवेट लोगों को देने का काम हुड्डा जी ने किया है और उनसे पैसे कमाने का काम किया। इसीलिए 100 से ज्यादा मुकदमे चले जमीन को लेकर के। कांग्रेस पार्टी ने बाल मुकुंद जी, आप जैसे जो ईमानदार जो युवा है ना, जिनके अंदर ऊर्जा, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, और हुड्डा जी जैसे घोटालेबाज जिनके ऊपर मुकदमे चले हुए हैं, वो लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम किया, किसानों को समर्पित सरकार है, इसलिए हरियाणा प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है, क्योंकि हम किसान हितैषी हैं, हम किसानों के लिए काम करते हैं। ठीक है, बोलिए सतीश जी, बोलिए। मैं नायरा साहब किस बात का जवाब दे दूं, जो पूर्व मुख्यमंत्री को ये जो भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, किस तरह जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार जो कोल घोटाला, फलाना घोटाला, दकड़ा घोटाला, आज इनको 7 साल हो गए सत्ता में बैठे हुए, किस गठबंधन की वजह से ये उनको जेल में नहीं भेज पा रहे? क्या इनके नीचे नीचे बात होती है जो एबी की बात करते हैं, एक तरफ किसान को लूटने का काम करते हैं और दूसरे तरफ उनको घोटालेबाज बताने का काम करते हैं, और आज तक ये 7 साल में ये सिद्ध नहीं कर पाए अब उन पे क्या घोटाला, क्या वो है। आज तक सारे के सारे पूरी ये राजा बरी होकर निकले सेक्रेटरी घोटाले में, आप किस तरह बड़े बड़े आरोप लगाने में माहिर हैं, लेकिन फिर नीचे आप उनसे सौदेबाजी करने का काम करते हैं। मैं हुड्डा जी पे आरोप लगाता हूँ, दर्द इनको होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तो यही कहलाता है कि ये तो कांग्रेस के नहीं, आप झूठ बोल के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। किस तरह अपर्जनगल होके आज से 7 साल पहले 2200 रुपए का रेट किसी ने देने का काम कर रहे थे, जो आज तक आप दे नहीं पाए। सतीश जी और विजेंद्र जी, आज जो मुद्दा है ना मंडियों की व्यवस्था को लेकर थी, हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहे, पॉलिटिकल पे करते और घोटाले पे करते तो जरूर इस पर सवाल लेते, लेकिन संदीप जी आज 10 दिन पहले सत्ता में बैठे हुए हैं। ठीक है सर, सतीश जी उन्होंने भी बोल लिया और आपने भी बोल लिया, जरा संदीप जी को भी बोल दीजिए। हुड्डा से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, हमने किसी से कुछ नहीं लेना, हमारा ये हाथ देंगे, जो कुछ भी लेना ये हाथ कमा के देते हैं हमारे, हुड्डा का नाम लेते ही, हाँ हमारे हाथ कमा के देंगे, और जो सरकार हमारे किसानों का फायदा करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है संदीप जी, सरकार ने 10 दिन पहले खरीद व्यवस्था शुरू की, क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि इस 10 दिन के अंदर जो कमियां आने वाली हैं उसको ठीक किया जा सके? क्योंकि बाद में पहले बहुत बार ऐसा देखा गया कि कई तरह की कमियां आती हैं जब खरीद प्रक्रिया शुरू होती है। अभी भी हमने रिपोर्ट दिखाई कई जगहों पर जो अभी धान है अभी उसका उठान तक नहीं हुआ है। ऐसे में अगर गेहूं लेकर किसान पहुंचते हैं
तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था होगी, कहां रखेंगे, वो किस तरह से वहां पर जो है वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे? देखिए खालिद जी, बिल्कुल जो ये 10 दिन का पीरियड है, मैं ये मानता हूं कि इसका बेनिफिट मिलेगा किसानों को जब वो फसल लेकर के अपनी आएंगे। हमने पहले कई बार इस तरीके की खरीद देखी है, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, कि चीजें स्टार्ट कर देती है सरकार, लेकिन किसान वहां पे जाता है तो उसके पास बोरियां नहीं होती हैं वो गेहूं भरने के लिए। हाँ, कई लोगों ने कहा कि इस तरीके की प्रॉब्लम, यहां तक कि ये भी कहा गया है कि वहां पर कौन सी एजेंसियां खरीद करने आएंगी ये भी पता नहीं था उस मंडी में। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, और 10 दिन पहले का मतलब ये है कि जिन लोगों की फसल 10 तारीख से पहले तैयार हो जाएगी, और वो पहले एक साथ जाते थे, मंडी में भीड़ लग जाती थी, अभी आपको एक टाइम मिल गया 10 दिन का, जो लोग पहले आते रहेंगे वो जाते रहेंगे, इससे क्या एक रोटेशन में आ जाएगी चीजें, ना तो भीड़ लगेगी और प्रशासन को अपने काम को तैयार करने का पूरा समय मिल जाएगा। जो बारदाने की व्यवस्था है, रखने की व्यवस्था है, लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था है, मजदूरों की व्यवस्था है, वो सब चीजें मुझे लगता है प्रशासन कर सकता है और किसानों के लिए इजी रहना चाहिए। और जिस तरीके से सरकार का भी लग रहा है, सरकार भी इस बार सीरियस है और कोई भी ऐसी खामी और कमी नहीं रखना चाहती कि वो एक बड़ा मुद्दा बने और उस चीज पर हम बैठ करके डिबेट करें। इसी को लेकर के सरकार ने पेमेंट की चीज भी पहले ही क्लियर कर दी है कि टाइम से अब आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। पहले मेरे याद है कि हम लोग फसल डाल के आ जाते हैं मंडियों में और एक एक महीने तक भी पेमेंट नहीं मिलता था, एक हफ्ता होना, 15 दिन होना, 20 दिन होना, वो छोटी चीज थी, एक महीने तक पेमेंट नहीं मिलता था। लेकिन साथ ही सवाल यह भी है कि जिस तरह से वहां लोग पहुंच रहे हैं, अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए, खास करके बहुत सी ऐसी मंडियां थी जहां देखने की ये तस्वीरें सामने आई कि वहां नहीं पहुंचे और व्यवस्थाएं बहुत थी। क्या आपको लगता है कि सरकार निर्देश तो देती है, लेकिन जो अधिकारी नीचे हैं जिनको इसे लागू करना है वो सही से वहां पे जमीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है, सरकार बदनाम होती है? बिल्कुल खालिद जी, कई बार ऐसा होता है, कई सरकारें आपने देखी होगी और सुना होगा, समाज में लोग बैठ के बात करते हैं कि इस सरकार को नेता नहीं चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, इसको अधिकारी चला रहे हैं। और जब चीजें कई बार अधिकारियों के हाथ में चली जाती है तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं और अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। और अधिकारी जिसको पता है कि महीने में मेरे अकाउंट में सैलरी आनी है मेरी, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, उसका व्यवहार भी किसानों के साथ अच्छा नहीं होता, वो टाइम से अपने घर जाता है, जब किसान वहां अनाज की पर्ची लेकर खड़ा होगा उसका फोन आ जाएगा तो वो अपना फोन अटेंड कर रहा होगा। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सतर्क रहे और टाइट एक्शन ले, ताकि जो अधिकारी लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेगा, वो टाइम से प्रिपरेशन करके रखेगा, तो मुझे नहीं लगता किसानों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन खालिद जी, एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे यहां कभी भी टाइम से पहले प्रिपरेशन नहीं होती है। आपने देखा जब बरसात आती है, गुड़गांव बाढ़ से अट जाता है, पूरा पानी भर जाता है, तब अधिकारी एक्शन में आते हैं, तब वो पानी निकालने का काम शुरू होता है। तो सरकार अगर पहले से सचेत रहेगी, इस बार 10 दिन पहले से इन्होंने खरीद शुरू कर दी है, इस तरीके के काम करेगी, अच्छे इनिशिएटिव लेगी तो लोग तारीफ करेंगे। लेकिन विजेंद्र जी, क्या ये स्थिति है? सरकार तो ऊपर से कह रही थी कि जो भी व्यवस्थाएं हैं मंडी में उसमें बढ़िया तरीके से उसको किया जाएगा ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमने गोहाना की तस्वीर दिखाई, कैथल की तस्वीर दिखाई, जहां पर किसान वहां आए जरूर, लेकिन उनके लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पानी का व्यवस्था नहीं है। पानीपत में एक जगह पानी की व्यवस्था थी। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार जो ऊपर से निर्देश देती है वो अधिकारी नीचे जमीनी स्तर पर नहीं उतार पाते? खालिद जी, देखिए ऐसा नहीं है, सरकार ने अपने पूरा प्रयास किया है और क्योंकि आज पहला दिन है तो व्यवस्थाओं को बनाने में थोड़ा समय तो लगता है। जैसे कि चौधरी जी ने बड़े निष्पक्ष तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा है और उन्होंने भी ये माना है कि सरकार ने जो 10 दिन पहले खरीद शुरू की है, ये पर्याप्त समय और अधिक मिलेगा सरकार को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का। और जहां तक आपने जो व्यवस्थाओं की बात की है खालिद जी, देखिए लगभग सभी मंडियों में, मैं ये नहीं कहता हर मंडी के अंदर, लेकिन ज्यादातर मंडियों में किसान विश्राम गृह भी बने हुए हैं। अटल कैंटीन मजदूर जो योजना हमारी सरकार ने चलाई है, जिसमें 10 रुपए में भरपेट भोजन किसान और मजदूर को वहां पे मिलता है, वो भी है। इसके साथ साथ आप देखिए मंडी सिस्टम जो का तो पहले की तरह जारी है, एमएसपी पे फसलों को खरीदा जा रहा है और एमएसपी से अधिक पे सरसों खरीदी जा रही है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं जो वादे किए थे, जो काम किए थे, वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। हम पहले से खरीद कर रहे हैं और हमने जो टारगेट रूप में जो लक्ष्य रखा खरीद का, वो हमने आपको बताया। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, पूरा बिजली और पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड किसानों को बुलाना। पहले मैं खुद किसान में जब मंडी में जाते थे खालिद जी, अधिकारी ही धज्जियां उड़ाते हैं, होती थी, अधिकारी धज्जियां उड़ाते दिखे कोरोना के नियमों का। जो मंडी में अधिकारी पर थे और जो कर्मचारी थे वही धज्जियां उड़ा रहे थे।
कई खालिद मंडियों जी से देखिए, ऐसी तस्वीरें अगर खालिद जी देखिए, आप लोग जागरूक चैनल है आपका, आपने इस तरह की खबर कहीं दिखाई है, अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और खालिद जी देखिए, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जो खरीद कर चुके हैं उसका भी मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देना चाहूंगा। गेहूं की अगर मैं बात करूं तो पिछले सीजन में भी 74.1 लाख मीट्रिक टन का हमने खरीद की थी। सूरजमुखी की हमने 16,490 मीट्रिक टन, सरसों की हमने लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन, धान की हमने 56 लाख मीट्रिक टन, कपास की हमने 5.5 लाख मीट्रिक टन, इसके साथ साथ मूंगफली की 650 मीट्रिक टन, मक्का की हमने 4,016 मीट्रिक टन और चना की हमने 10,637 मीट्रिक टन और मूंग की हमने 10,993 मीट्रिक टन, बाजरे की हमने लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन इस बार क्या टारगेट है? पहले भी की थी। इस बार क्या टारगेट है? इस बार का टारगेट मैंने आपको बताया ना, गेहूं का जो हमारा टारगेट है खालिद जी, वो 81 लाख मीट्रिक टन का है, धान का 60 लाख मीट्रिक टन का है, सरसों और बाजरे का 7-7 लाख मीट्रिक टन का है। ये हमारा टारगेट है और इसको हम अचीव करेंगे। और गेहूं और या कोई भी फसल हो हमारे किसान भाइयों की, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी खालिद जी किसी भी किसान को नहीं आएगी। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का नेतृत्व पूरा आश्वासन है विजेंद्र जी का को कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसानों को नहीं होगी। क्या कहेंगे? जी नहीं, ये ठीक, ये आप जो बात की है नायरा जी ने कि हमारा पिछली बार की खरीद ये थी, अगली बार का ये टारगेट है, टारगेट को हम अचीव करेंगे। और टारगेट में भी कुछ इन्होंने 7 लाख मीट्रिक टन बढ़ा अपना दिया है डिटेल, भाई इतने मीट्रिक टन ज्यादा आएगी, उसके लिए 10 दिन बढ़ाए हैं। ये अच्छी बात है कि कोई हम हर चीज के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। किसानों को सुविधा होनी चाहिए। जो चीजें हैं, जैसे इन्होंने किसान रेस्ट हाउस की बात की है, वो तो कांग्रेस के राज में बने सारे, नया तो इन्होंने कोई बनाया नहीं, उसमें व्यवस्था इन्होंने करनी है। अच्छी व्यवस्था करें, किसान उसकी सराहना करें। और आपको अच्छा चैनल तो इतना जागरूक चैनल है, आप जो चीजें की आप उसको भी चिन्हित कर सकते हैं। जब अगली बार आप मंडियों में जाओगे, किसान विश्राम करें की स्थिति भी देखें, वो इस पर दिखाएं। और जो अटल कैंटीन की इन्होंने बात की वो भी आप दिखाएं। देखिए, मैं रूबरू नहीं हूं इन चीजों से कि अटल कैंटीन कैसे काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। अगर काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। किसान विश्राम करेगा जरूर पता मुझे, सभी के सभी कांग्रेस के शासन में बने हैं। अब वो सुचारू रूप से काम करें नहीं कर रही है, इनकी सरकार की जिम्मेदारी। और पॉजिटिव चीज है तो हम उसका समर्थन करेंगे। किसानों के लिए हमारा अन्नदाता किसान, वो दुखी नहीं होना चाहिए, तकलीफ में नहीं होना चाहिए, उसके लिए अच्छी व्यवस्था करें। सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को हम वाई भी दे सकते हैं, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी है। प्रजातंत्र में सरकार ही जिम्मेवार है, सरकार ही मालिक है। ठीक है, सरकार भी वही है, मालिक भी वही है। चलिए किसान से भी जान लेते हैं ये क्या चाहते हैं। बोलिए सर सतीश जी। मैं तो ये कहता हूँ, जो ये खरीद कर रहे हैं, किसान ने अपने उसमें बोला है भाई स्वागत करते हैं। और जो आज किसान आंदोलन पर बैठा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसानों को बुलाया क्यों नहीं जाता? जो ये कानून है, जो जिस हिसाब से ये खरीद कर रहे हैं, इसको कानूनी दर्जा देके किसानों की वाई लूटने का काम क्यों नहीं करते? और किसान इस आंदोलन को छोड़ के अपने घर जाए और अपना काम करे। और ये जो लिखित की बात करते हैं, लिखित की कोई वैल्यू नहीं होती। कोर्ट में धारा बोली जाती है, लिखित नहीं मानी जाती। तो ये कानून बना के किसान भी 80% किसान उसी दिन अपने घर चला जाए, जो पूरे देश के किसान को फायदा हो। जो दूसरे स्टेटों के किसान इसमें पिसते हैं, सबको बराबर फायदा मिले। और मैं नायरा जी से ये अपील करूंगा कि इस बात को आगे तक पहुंचाए, अगर MSP का कानून बनाए। प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में खुद कांग्रेस से बोला था, अब भाई इसकी MSP की लिखित कानून बनाना चाहिए। और भाई हमारी सरकार होती तो हम इसका कानून बनाते। आज वो अपनी बातों से उल्टा ढने का काम कर रहे हैं। ठीक है विजेंद्र जी। देखिए सतीश जी, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको कहना चाहूंगा कि किसान संगठन के जो प्रमुख नेता हैं, उनसे आप ये कहलवाइए कि हम इस जिद को छोड़ रहे हैं कि आप कृषि कानून रद्द करिए। आपकी सभी मांगों को तो सरकार मानने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बोल दिया, गृह मंत्री जी ने बोल दिया, लेकिन आप ऐसी चीज पे अड़े हुए हैं जो संभव नहीं। अब आप बताइए सतीश जी, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि पहले आप धरना खत्म करिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे, क्या लॉजिक बनेगा, कोई तर्क बनेगा इस बात में? आप लोग ऐसी मांग रख रहे हैं कि पहले कानून रद्द करिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। नहीं, हमने बोला है MSP का कानून बनाइए। सिंह चडूनी ने कहा है कि MSP का आप कानूनी गारंटी दीजिए, हम कानून रद्द करने वाले पे विचार करेंगे। उनका बयान है। क्या अगर एक थोड़ा आप आगे बढ़ जाइए, थोड़ा वो एक पीछे हट जाए, काम बन जाए। कब तक बैठे रहेंगे सर? 5 महीने का वक्त गुजर चुका है लगभग। खालिद जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, क्या अकेले गुरनाम सिंह चडूनी जी के कहने से होगा? आप संयुक्त किसान मोर्चे के लेटर पे आप जारी करवाइए ना। सरकार ने तो बोला हुआ ऑफर देके इनको कि हमने जो बेस्ट प्रपोजल आपको देना था 1.5 साल तक कानून स्थगित करके,
किसान और सरकार के बीच में कमेटी बनाने के वार्ता करके इसमें संशोधन करने का, इससे बढ़िया कोई प्रस्ताव है तो लेके आइए। आप प्रस्ताव दे दीजिए, ठीक है, कानून रद्द हमें नहीं चाहिए, हमें संशोधन चाहिए, हमें कानून चाहिए, एमएसपी का कानून बना दीजिए, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। अगर सरकार नहीं माने तो कम से कम सरकार की कमी आप बताइए, लेकिन आप पहले से पहले अकेले कोई भी ध्यान दे देगा ऐसे थोड़ी क्या काम करेगा। आप अपने संगठन में ये मुद्दा उठाएंगे जो बात अभी विजेंद्र जी कह रहे हैं? बिल्कुल, हमने इस बात पे अपना विश्लेषण भी किया और हमारे माननीय चढ़ूनी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि आप इस पे एमएसपी पे कानून बनाइए और हम संशोधन पे विचार करेंगे, आगे की वार्ता आप जारी रखने का काम करिए। लेकिन यहाँ तो विजेंद्र जी वार्ता ही टूट गई है। सतीश जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर इस चीज पे आप एग्री हैं तो 12 दौर की जो वार्ता हुई है, 50 घंटे से अधिक सरकार बैठी है, मुझे लगता है पहले ही अब तक समाधान हो चुका होता। आप लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग सर्दी में धूप में सड़क पे जो बैठे हैं, इतने सारे किसान भाई जो इन्होंने शहादत दी है, मैं खुद किसान हूं, किसान का बेटा हूं, हम लोगों को सहानुभूति है आपके साथ में, लेकिन कम से कम जायज मांगे रखिए। सरकार संवेदनशील है, आप ही लोगों ने वोट देके हरियाणा और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो इसका प्रपोजल सरकार को भिजवाइए, मुझे लगता है समाधान निकल जाएगा इस मामले में। अहमियत आज समझा है और बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है। जो बात कह रहे हैं, क्या किसान उस पे आएंगे? किसान कल भी वार्ता के लिए तैयार था, किसान को जब भी बुला गया किसान दौड़ा वापस सरकार के द्वार गया। कमेंट के तौर पे संदीप जी, किसान हर चीज के लिए तैयार है, तो फिर पेच कहां फंस रहा है, क्यों नहीं बात बन रही है? देखिए खालिद जी, मैं आपको बता दूं, किसान भी तैयार है और सरकार भी तैयार है, कहीं भी आप सुनेंगे। लेकिन मुझे लगता है अभी दोनों लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। किसान सरकार की ताकत देखना चाहते हैं और सरकार किसान की ताकत देखना चाहते हैं, और जब तक ये ताकत नहीं दिख जाएगी तब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। नहीं समाधान निकलेगा। बालमुकुंद जी, कैसे होगा हल? समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? उधर एमएसपी के किसान मांग कर रहे हैं और इधर मंडियों की जो है खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है, कई जगह व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। ये सब चीजें कैसे सुचारू रूप से ठीक होंगी? देखिए, एमएसपी सरकार को देना पड़ेगा और वो सरकार के आज मांग ले किसानों की मांग, चाहे वो 10 दिन में मांग ले, चाहे वो 1 साल में मांग ले। ठीक है विजेंद्र जी, एमएसपी तो देना ही होगा। ठीक है सर, वक्त की कमी है। विजेंद्र जी लास्ट कमेंट जल्दी से। खालिद जी, मैंने तो आपको आंकड़ों के साथ बताया कि हमारा कितना लक्ष्य और पिछली बार कितना एमएसपी पे हमने खरीदा। वो तो सही है, पर ये एमएसपी से कम पे मानने को तैयार नहीं है ना सर, तो कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? खालिद जी, आप देख लीजिए, इस बार भी मंडी सिस्टम जारी रहेगा, एमएसपी जारी रहेगी। जो लोग भ्रम फैला रहे थे किसानों के बीच में, कांग्रेस पार्टी जैसे लोग, एमएसपी जारी रहेगी लेकिन कानूनी गारंटी नहीं देंगे। ठीक है, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से मंडियों में खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई, कई जगह व्यवस्थाएं भी देखने को मिली। हालांकि कई किसानों ने यह भी कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है वो बंद है। हमारे चैनल पर खुद बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा ने कहा है कि 5 और 6 अप्रैल को एक बार फिर से जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल है उसको खोला जाएगा और किसान वहां पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।